नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। बिटिया है ना? हाँ वो अंदर है। हाँ हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। खाना खाया? हाँ खा लिया। भाई साहब कॉफी पीना आपने? हाँ हाँ पी लिया। सुनो लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना? आप हो ना मेरे साथ? वो देखो, अभी हमारे घर से एक बेटी बाहर जा रही है, तो मुझे एक और बेटी ही चाहिए, समझ गई? ये अकेली बस नहीं हुई क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये पैदा हुई तो तुमने अपनी माँ का नाम इसे दे दिया। अब दूसरी बेटी जब पैदा होगी तो मैं भी उसे अपनी माँ का नाम दूंगा। हाँ। सावित्री, अगर ये नाम लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। बड़ी एक्ट्रेस का नाम है, ऐसा क्या कह रही हो? उसके बारे में तो मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस ही है। ए, माँ को बताऊं क्या? मैं तुम्हें सिर्फ गुस्से में नहीं मार रहा हूं, अपने परिवार के लिए मार रहा हूं। सिर्फ मुझे पता चला इसलिए मार कर छोड़ रहा हूं। मेरे भैया को पता चलता तो अब तक तुम खत्म हो जाते। मेरी बहन तुमसे प्यार करती है क्या? कभी उसने तुमसे बात की है क्या? तो फिर यहाँ क्यों हो तुम? हाँ? स्वाति नक्षत्र चतुर्थी के दिन पैदा हुई है, इसलिए जिससे वो शादी करेगी वो बहुत ही भाग्यवान होगा। ये बात इसे पता है, इसलिए उसे भगा ले जाने के लिए आया है बेटा। हर इंसान बुरा नहीं होता है बेटा। कुंडली मिली है ये सोचकर लड़की को भगा कर ले जाना चाहते हो तुम। दोबारा अगर ये सोच अपने ख्याल में भी लाया तो बहुत पछताओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। कृष्णा कहाँ गया? भैया कहाँ चले गए थे? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। छोटा सा काम था भैया। जाओ जाकर काम देखो। लड़का अमेरिका से है ना? हाँ वहीं से है। यहाँ से अमेरिका के लिए बस है दीदी? हाँ बस है मीना, लेकिन उसे बस नहीं कहते, एयर बस कहते हैं। माँ क्या हुआ? माँ माँ क्या हुआ? माँ 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 आप ठीक तो हो? माँ भाभी आरती शुरू है, आप बैठ जाइए, उठ नहीं सकती हैं। लक्ष्मी क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हौसला रखी। बस बेटा, बस शांत हो जाओ। बस बेटा, थोड़ा सा जोर लगा, हो जाएगा। भैया शांत हो जाओ। अरे सावित्री, तुम इन गहनों में कितनी खूबसूरत लग रही हो, कोई तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। तुझे इतना संवरने की क्या जरूरत है? क्या प्रॉब्लम है? क्या गलत किया मैंने? इसके बाद तो मेरी ही शादी है ना, इसीलिए सिर्फ चेक कर रही थी। अरे पागलों जैसी बातें मत कर, चल गहने उतार, पूजा का टाइम हो रहा है। अच्छा दीदी, तुम्हें जाने के लिए अभी टाइम है ना, तो तुम
अभी से अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? ओहो, हनीमून के लिए क्या? बस क्या दीदी, आप पैकिंग का टेंशन बेकार में क्यों ले रही हो? ये ले, तूने उस लड़के को देखा है? तुम शादी करने वाली हो ना, इसलिए मैंने उसे नहीं देखा। उस दूल्हे को तूने अपनी आंखों से देखा है क्या? कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए शादी जरूरी है। तुझसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ही बेवकूफ हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे, घर छोड़कर भाग रही हो क्या? हाँ कसम से? हाँ, लेकिन क्यों पूछ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम चली गई तो उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ तो? उनके साथ मेरी शादी करवा देंगे ना? पागल हो गई है जो तू शादी करेगी उससे? कोई भी रहने दो, मेरे लिए शादी इम्पोर्टेंट है। तेरी मर्जी। उधर से मत जाओ, वहाँ चाचा है, इधर से जाओ। यस! इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोई गड़बड़ नहीं है, मैं ही जीतूंगा। पत्ते फेंको। क्या हुआ भाभी? आपके भाई को देखो, बेटी की शादी हो रही है और ये पत्ते खेलने में व्यस्त है। अरे वो तो ऐसे ही खेल रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। वैसे गौरी पूजा का समय हो रहा है, बिटिया रेडी है ना? नहीं पता, अभी देखती जी हूँ। भाभी। हाँ। शो। चाचा जी, सही वक्त पे बताया इसलिए बच गए, अगर ये ना होती तो आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। गहने तो बहुत भारी है मौसी। संभाल कर, सारे मेरे गहने हैं। दीदी कहाँ है? वो साड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। हाँ? हाँ? दीदी घर से भाग गई है। ये क्या बात कर रही है तू? भाभी, गौरी पूजा का समय हो रहा है, लेट क्यों कर रही हैं? जल्दी चलिए। और क्या लेट होगा बेटा, बड़ी वाली घर छोड़कर भाग गई है। अरे क्या हुआ? सब अपना ही प्लान है। ऐसा क्यों? उनको पता चल गया तो सोचो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाभी। अगर वो भाग गई तो इससे शादी कौन करेगा? लेकिन ऐसा क्यों? बेवकूफ, ऐसी लड़की के घर में कौन शादी करेगा? तो क्या मेरी भी शादी कभी नहीं होगी? इस जन्म में तो कभी नहीं। भैया सुन लेंगे, चिल्लाइए मत। चाचा जी, दीदी कहाँ गई है मैं आपको बताती हूँ। चाचा जी, प्लीज चाचा जी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। शादी नहीं करनी थी तो पहले इनकार कर देती। शादी रुकी तो भैया की इज्जत डूब जाएगी। इससे पहले उनको पता चले, तुम चलो यहाँ से। प्लीज चाचा जी, प्लीज प्लीज चाचा जी, प्लीज। इसकी शादी तो हो गई, अब मेरी लाइन क्लियर। मुझे भी वैसी एकदम सोने जैसा दूल्हा है हमारा। हर कोई यही सोचता है, लेकिन सिर्फ बोलता है, सोना नहीं देता। मैं सोना सोना रिंगटोन लगाऊं क्या? तुझे रिंगटोन सेट नहीं करना है, सावित्री को सेट करना है। वो मुझसे पटेगी क्या? बत्तीसी दिखाएगा तो कभी नहीं पटेगी। मेरे कहे मुताबिक चल। ए, मेरे पास एक प्लान है, ससुर जी को पटा लूंगा तो बेटी अपने आप पट जाएगी। कोई काम अरे ठीक से सुनो, नहीं कर सकता। जाकर देखो उधर क्या हो रहा है। चलो। क्या हुआ? भैया, मौका अच्छा है, सावित्री के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देख लें। अरे अभी तो बड़ी बेटी की शादी हुई है, कुछ साल रुक, उसकी भी हो जाएगी। हाँ? जी। अरे बोलो ना बेटा, रहने दे, 35-40 साल की होने के बाद इसकी शादी करवाएंगे। क्या माँ? अरे बेटी की शादी के लिए अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे कर दे? ढूंढेगा तो मिलेगा ना। हमारे बाजू वाला सारथी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है। उनकी खेती का काम भी हम लोग ही देखते हैं, बहुत अच्छा परिवार है भैया। अरे लेकिन अभी के अभी कैसे? ससुर जी, कृष्णा? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, सावित्री के रिश्ते की बात चल रही थी। अरे
बात आप तक पहुंच गई क्या? हाँ, वो कृष्णा बता रहा था कि कृष्णा का मतलब वो तो महान है, उन्होंने जैसा कहा वैसा ही कीजिए। आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। सावित्री की शादी उनसे हो रही है, इन्हें कैसे पता चला? ये क्या रॉन्ग कनेक्शन? मेरा सिम तो नया है। इतना क्या सोच रहे हैं भैया? जमाना बहुत खराब है, पता नहीं किसके दिमाग में क्या चलता रहता है। भाभी कह रही है ना अच्छा रिश्ता है, एक बार मिल तो लीजिए। चलो ठीक है, जब सब लोग कह रहे हो तो उसी से रिश्ते की बात करते हैं। ठीक है। कैसा कटिया क्वालिटी नहीं सुनाई दिया।